Hello बच्चों, let's read the question. The question says distinguish between continuous spectrum and discontinuous spectrum. Give some examples of the sources of these spectra. So बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और हमें उनके सोर्सेज के एग्जांपल्स बताने हैं जहां जहां से जिन सोर्सेज से ये अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं। तो गाइस जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है दैट इज कि जब भी कोई लाइट एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, ओके, या फॉर एग्जांपल हम विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ प्रिज्म। फर्स्ट हम एक प्रिज्म लेंगे, ओके, अगर प्रिज्म लेंगे हम इसमें व्हाइट लाइन इस पे शाइन करेंगे। ओके, सो व्हाट हैपेंस, हमने पढ़ा है कि ये लाइट जो है जब प्रिज्म से पास होती है तो इसकी इसकी डाइफ्रैक्शन होती है। ओके, सॉरी, इट डिस्पर्सेस, इसका डिस्पर्शन हो जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और ये व्हाइट लाइट जो है इट ब्रेक्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ओके, हमें अगर यहाँ पे एक स्क्रीन रखें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस स्क्रीन पे हमें 7 अलग अलग तरह के कलर मिलेंगे, ओके, जिन्हें हम वेब ग्योर भी कहते हैं, वेब ग्योर, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। सो दीज 7 डिफरेंट कलर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, दैट इज वायलेट, इंडिगो, देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, हर एक कलर जो है वो एसोसिएट होता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ में। अगर हम इस तरह का स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व करें, इस तरह का स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व करें, व्हाट वी सी, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि 7 डिफरेंट कलर्स हम देखेंगे, क्लियर, 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड्स होंगे। लेट्स सपोज एक रेड कलर का बैंड यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक कलर होगा, ठीक है, देन वी बी हैविंग अनदर कलर का बैंड इस तरह से होगा, दैट इज एसोसिएटेड टू अनदर बैंड। ओके, देन वी हैव another band like this, clear guys, then we have green color like this, इसके बैंड्स होंगे, ठीक है, जो हर एक कलर के साथ एसोसिएट होगा। then we have the yellow one here, clear, इस तरह से येलो का होगा, then we have the orange one, okay, then we have the, let's suppose एक और एक कलर बैंड है, ठीक है, सो वी हैव जस्ट शोन इट, एग्जैक्ट कलर्स तो नहीं है लेकिन वी हैव जस्ट शोन इट। तो इस तरह का हमें स्पेक्ट्रम मिलता है जहां जो कलर्स हमें मिलते हैं वो इस तरह से हमें साथ साथ मिलते हैं, ठीक है, जो ये कलर है एक कलर दूसरे कलर में जब कन्वर्ट नहीं कह सकते, रादर जो जब हम एक बैंड और दूसरे बैंड में जो कन्वर्जन होता है, इसको हम यहाँ इनके बीच में कोई गैप्स नहीं है, देयर आर नो गैप्स इन बिटवीन दीज, यू कैन सी, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम के बीच में कोई गैप्स नहीं होती है। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम जो बनता है इसी को हम कहते हैं दिस इज कंटिन्यूअस, स्पेक्ट्रम। व्हाई? क्योंकि यहाँ जो बैंड्स बने हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वेवलेंथ्स जो है दे आर इन कंटिन्यू विद ईच अदर, क्लियर। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाउ जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है वो कैसे बनता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ओके, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सो वी कैन शो इट लाइक दिस, कि जब भी कोई स्पीशीज जो है एनर्जी, लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये हायर एनर्जी लेवल की तरफ को जो है शिफ्ट करता है, इसकी ट्रांजिशन होती है तो हायर एनर्जी लेवल। तो ये एनर्जी इस केस में क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स, और इस स्टेज पे आके ये अनस्टेबल होता है, सो इट कम्स बैक टू इट्स लोअर लेवल, ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द हायर एनर्जी लेवल। तो जब ये वापस आता है तो अगेन एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में हमारे पास भी एक स्पेक्ट्रम बनता है, यहाँ भी हमें एक स्पेक्ट्रम बनता है। सो लेट्स मेक अ ब्यूटीफुल डायग्राम हियर। सो वी हैव, इस तरह का हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इस स्पेक्ट्रम में क्या होता है
हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं। दिस इज वन बैंड, ठीक है, देन अनदर बैंड, देन अनदर बैंड, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंड्स बनते हैं उनके बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, गैप्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हर बैंड एक पर्टिकुलर वी कैन से एक पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है, एक पर्टिकुलर पैकेट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है, ठीक है, और यहाँ पे गैप्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज this type of spectrum is called as discontinuous spectrum, ठीक है। so this is discontinuous spectra that we have obtained in this case, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल करके लिखते हैं गाइस, ठीक है। so this is continuous spectra, एंड इस तरह का जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है दैट इज बेसिकली नोन एज द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या इसे हम और वी आल्सो कॉल इट एज अ लाइन स्पेक्ट्रम, ओके। लाइन स्पेक्ट्रा भी इसे कहते हैं, because यहाँ पे लाइंस जैसी बनती है। तो भाई यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दूं कि लाइन स्पेक्ट्रा दो तरह का हो सकता है। एक तो है जिसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं, दैट इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, और दूसरा स्पेक्ट्रा जो टाइप है लाइन स्पेक्ट्रा या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा का, उसे हम that is called as the emission spectrum, okay, that is due to the emission of this radiated energy. So let's see the points of difference between the continuous and discontinuous spectrum. So we have this is continuous spectrum, continuous spectrum, और यहाँ पे इसकी हम डिफरेंस लिखेंगे विद द लाइन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस। दिस इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखेंगे। सो लेट्स राइट द फर्स्ट वन। तो पहली डिफरेंस यहाँ पे है, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है दैट इज बेसिकली द सुपर इम्पोज्ड इमेज ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम होता है दे आर बेसिकली द टू अपोजिट थिंग्स। जो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दिस इज द इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलता है, तो इस तरह के हमें ब्राइट बैंड्स मिलते हैं, मींस जो बैंड्स होती हैं उनमें इस तरह की ब्राइट गैप्स होती हैं। और इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम वी हैव दीज डार्क बैंड्स, वी ऑब्जर्व दीज डार्क बैंड्स लाइक दिस, क्लियर गाइस। सो बेसिकली दे आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर, अपोजिट थिंग्स। लेकिन जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है दैट्स बेसिकली द सुपर इम्पोज्ड, स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है इट इज सुपर इम्पोज्ड image of absorption and emission spectra, ठीक है। तो बेसिकली दोनों उसमें मिंगल होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, दैट्स व्हाई वी सी इट एज अ कंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस में क्या है कि या तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, मींस वहां पे हमें डार्क लाइंस इन द ब्राइटर बैकग्राउंड मिलेंगी एज इन केस ऑफ दिस, ठीक है। देयर कैन बी ईदर, दिस कैन बी ईदर absorption spectrum और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा, क्लियर गाइस। तो इस केस में जो है वी हैव नो गैप्स, देयर आर नो गैप्स दैट वी ऑब्जर्व। तो इसमें क्या है, देयर आर ऑब्जर्वेबल gaps, that's why we call it as discontinuous, clear।
जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक गिवन रेंज की सारी वेवलेंथ्स होती हैं. ओके, इट कंटेन्स, वी कैन कंटेन्स all wavelengths lengths of a given range, we can say of a given range. ठीक है, तो इसमें क्या क्या होती है, ओनली फिव wavelengths. ठीक है, ओनली फिव wavelengths we can observe in this case. ओके, अब हमें इसमें और एक पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके सोर्सेज क्या क्या है. सोर्सेज क्या क्या है? तो जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जो नेचुरल लाइट सोर्सेज हैं, जैसे सन हमारे पास है, ठीक है, सन की लाइट है, सो दैट कैन बी सोर्स ऑफ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, यहां से बनता है. सिमिलर वी हैव इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब्स आल्सो. incandescent candescent electric bulbs, so this is also the source. लेकिन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है, उनका जो सोर्स होता है, दैट्स बेसिकली द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनर्जी बाय द एटम्स. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल इमिशन इमिशन और एब्जॉर्प्शन of emission and absorption spectra. This is the emission and absorption spectra of हाइड्रोजन. ठीक है, जो इसका इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, दैट्स बेसिकली द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. क्लियर गाइस? सो होप यू अंडरस्टूड इट, दीज डिफरेंसेस वेल. बेस्ट ऑफ लक.